हेलो चैंपियंस, हाउ इज द जोश। तो आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे, वो कंप्लीट हो चुका है। सो आज के इस नए एपिसोड में नया चैप्टर को हम लोग शुभ आरंभ करने जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़े तो चक्कर आने में समय नहीं लगता, क्योंकि ये चक्कर वाला मोशन है। सो हम लोग इसको जितना हो सके मैं इसको ट्राई करूंगा कि इजीली आपको एक्सप्लेन कर सके। ओके, कि हम लोग का मकसद है आपका कंसेप्ट क्लियर करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वृत्तिगत, वृत्त में जो मोशन कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। तो इसमें कुछ टर्मोलॉजी है, वो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग को पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? एंगल में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। लीनियर में हम लोग क्या पढ़ते थे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियरली कितना डिस्प्लेसमेंट हो। अब यहाँ पे सर्कुलर बॉडी, कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें सर्कुलर में हम लोग क्या बताते हैं? एंगुलर, कितना एंगल डिस्प्लेस किया। ओके, कितना एंगल डिस्प्लेस किया। जैसे कोई बॉडी है सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व कर रहा है, अभी t इक्वल टू 0 पर p पॉइंट पे है और एट टाइम t पे यहाँ पे पहुँच गया, किसी टाइम पे मान लो q पॉइंट पे पहुँच गया ऐसा। तो कुछ एंगल ये रोटेट किया होगा, कुछ एंगल ये रोटेट किया, इसी एंगल को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा अपने आप में क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है अपने आप में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस मोशन में? सर्कुलर मोशन में बेटा। अब एंगल को हम लोग किस में लिखेंगे, ये यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। रेडियन में। किस में लिखेंगे? रेडियन में। और हम लोग को ऑलरेडी मालूम है डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। अगर नहीं भी मालूम है तो आप लिख सकते हैं, अगर डिग्री दिया हो रेडियन में कन्वर्ट करना हो, किस में कन्वर्ट करना हो? रेडियन में। तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई अपान 180 से। और इसी का उल्टा रेसिप्रोकल, रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसी के अपोजिट रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो आप लोग को ऑलरेडी बेसिस मैथ में ये सब पढ़ चुके हो कि 30 डिग्री है तो उसका रेडियन वैल्यू कितना होगा? π/6। 45 है तो π/4। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है, ये सब आपका यूज होगा इसमें, ठीक है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा अपना? यूनिट रेडियन हो गया। यूनिट क्या लेंगे इसका? रेडियन। डायमेंशन डायमेंशनलेस है। ओके, अब हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ ही गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। अब पढ़ते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। क्या पढ़ते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओमेगा से। बी केयरफुल। अब ये क्या होगा? जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसे इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को ही क्या हम लोग बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका हम लोग फार्मूला भी लिख लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल में कितना घूमा अपान में टाइम। ओके, जनरल एक फार्मूला लिखा गया। तो इसका यूनिट आप बोल सकते हो, यूनिट क्या होगा? यूनिट आप बोल सकते हो रेडियन हो गया इसका, और टाइम के क्या होगा? सेकेंड। तो ये आपका MKS यूनिट हो गया। ये कौन सा यूनिट हो गया? MKS यूनिट। इसका डायमेंशन अगर लिखना चाह रहे हो, डायमेंशन भी आप लिख सकते हो। डायमेंशन कितना हो जाएगा? रेडियन। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं, t डिनोमिनेटर में है तो t की पावर -1, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 भी आप लिख सकते हो। ओके, अब एक ऐसा क्वांटिटी है, ये भी समझना है टर्मिनोलॉजी में आपको, कैसा क्वांटिटी है? तो ये हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है? तो ये क्वांटिटी कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर में कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर या स्यूडो वेक्टर भी इसको बोलते हैं, या और करके लिख सकते हो स्यूडो वेक्टर।
ओके, स्यूडो वेक्टर। अब रही बात सर एक्सियल वेक्टर क्या हो गया। एक्सियल वेक्टर तो पढ़ा, स्केलर और स्केलर वेक्टर पढ़ा, टेंसर वेक्टर पढ़ गया। अब सर वेक्टर में कौन सा एक्सियल वेक्टर आएगा। सो एक्सियल वेक्टर ये अपने आप में स्यूडो वेक्टर है, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में न होकर किसी और डायरेक्शन में होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्यूडो, मतलब आभासी। एक्चुअल में जो मोशन कर रहा है उधर नहीं है, वो किसी और में है। तो और में कहाँ पे है वो, जो सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म कर रहा है उसका एक्सिस देखें, जिस एक्सिस में हो, जो एक्सिस लाई करेगा, जो एक्सिस आपको मिलेगा वही क्या हो, इसी का डायरेक्शन होगा। ओके, जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बोर्ड है, तो बोर्ड का एक्सिस कौन सा है, ये अपना एक्सिस है। तो जो एक्सिस होता है वो जनरली प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, अब इसको कैसे निकालना है डायरेक्शन कैसे निकालना है। तो एक्सियल वेक्टर हो गया स्यूडो वेक्टर। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये सर्कुलर ट्रैक है, कोई बॉडी इसी पर एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका एक्सिस ये हो गया इस प्लेन के परपेंडिकुलर, वाई और एक्स एक्सिस में ये सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे समझो। तो इसका एक्सिस होगा जेड एक्सिस। तो ये जो रिवॉल्व कर रहा है इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने पाम को फोल्ड करना है, जो थंब देगा वही डायरेक्शन ऑफ एक्सियल, वही डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओमेगा होगा, वही डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो डायरेक्शन इसका कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्शन बाई राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ओके, अब राइट हैंड थंब रूल क्या बोल रहा है कि पाम को मोशन के डायरेक्शन में फोल्ड करो, जो थंब होगा वही डायरेक्शन ऑफ ओमेगा देगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो अब मैं स्टेटमेंट बोल दिया हूँ, उसको आप समझ लें। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में अपना पाम को फोल्ड करो। पाम को फोल्ड किया गया, डायरेक्शन किधर आया इसका, थंब का डायरेक्शन, थंब ही डायरेक्शन देगा ओमेगा का डायरेक्शन। ओके, तो थंब बाहर की तरफ आ गया, तो इसमें आप बोल सकते हो कि जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, के कैप का मतलब बाहर की तरफ, या जेड एक्सिस भी आप बोल सकते हो। ओके, अब सपोज दैट सर्कुलर मोशन आपका क्लॉकवाइज हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। अब इसमें आपको निकालना है ओमेगा का डायरेक्शन, तो क्या करो, मोशन के डायरेक्शन में अपने पाम को फोल्ड करना है, एकदम क्लियर ऐसा होना चाहिए पाम आपका, ऐसा मुड़ा उड़ा नहीं हो रहा। बहुत लोग तो परेशान रहते हैं सर कैसे डायरेक्शन, बड़ा सिंपल है डायरेक्शन निकालना। तो मोशन के डायरेक्शन में पाम को फोल्ड करो बेटा, अंदर की तरफ गया, अंदर की तरफ कौन सा वेक्टर आता है, माइनस के कैप यूनिट वेक्टर। सो आई होप कि आपको डायरेक्शन क्लियर हो गया। तो पूरे मोशन में आप बोल सकते हो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, जबकि लीनियर अगर वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन सर्कुलर ट्रैक पे क्या होगा, हर पॉइंट पे चेंज होगा। ये आपको नोट पॉइंट है, वो आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो डायरेक्शन आपको आई होप कि क्लियर हो गया, ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ओके, तो अभी जो एंगुलर वेलोसिटी पढ़े उसी पे एक दो क्वेश्चन लेते हैं, सो दैट कि आपका कंसेप्ट थोड़ा और अच्छा हो जाए। ओके, सो आपको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी किसका, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ जो वॉच है आपका, वॉच का जो नीडल है, मिनट नीडल, सेकेंड नीडल और घंटे वाला नीडल, उन्हीं सबका आपको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी। तो आपसे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड नीडल, सेकेंड हैंड नीडल, सेकेंड में आपसे पूछा है मिनट हैंड नीडल। ओके, और घंटे के लिए भी आप निकाल सकते हो। ओके, थर्ड पार्ट और लिख लो, आवर हैंड नीडल। ओके, सो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट मैं कर रहा हूँ, थर्ड वाला आपको करना है। ओके, सो एक बार पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हैं, इसको इतना टफ नहीं है। तो पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ इसको सोल्यूशन। तो ओमेगा इक्वल टू क्या था आपका, ओमेगा इक्वल टू एंगल में कितना रोटेट किया अपान में टाइम, यही अपना फार्मूला था। ओके, सो अगर सेकेंड वाला नीडल देखें तो एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल रोटेट किया, 360। कितना एंगल रोटेट किया, जितना एंगल रोटेट करेगा उसी का आपको टाइम लेना है। तो एक रिवोल्यूशन में मुझे मालूम है कितना एंगल रोटेट करता है, 360। बट बी केयरफुल, 360 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेडियन में।
तो रेडियन में क्या होता है 2 पाई, ओके। और कितना समय लगा, तो एक रिवोल्यूशन में कितना समय लगा, कितना समय लगा उसको 60 सेकेंड, क्योंकि 60 सेकेंड में 1 मिनट हो जाता है, ओके। तो सेकेंड नहीं लिखना है आपको, ओके। सेकेंड नीडल का बात किया जा रहा है, तो एक जब रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितना समय लगेगा, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो कितना आ गया इसका पाई बाई 30। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी आ गया किसका, सेकेंड नीडल का। ऐसा सिमिलरली हम लोग सेकेंड वाले का सोल्यूशन निकालेंगे। सेकेंड में अगर पूछा जाए तो किसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, मिनट हैंड नीडल। तो मिनट हैंड नीडल एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल रोटेट किया, 2 पाई 360 होगा अपॉन टाइम, मिनट वाला नीडल टोटल कितना एंगल रोटेट किया 360, 2 पाई लिख दिया। और एक रिवोल्यूशन में कितना वो समय लिया, 1 घंटा लिया। तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60, ओके। और लिखना किस में है, सेकेंड में, बी केयरफुल, MKS यूनिट, ओके। सो ये कितना आ गया आपका 30, तो पाई 3 × 6 18 और 00, तो इतना इसका आ गया रेडियन पर सेकेंड, यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। सो अब थर्ड वाला क्वेश्चन वो आपको करना है, ओके, होमवर्क रहेगा। सो एंगुलर ही वेलोसिटी को और सिंप्लीफाई करके हम लोग कुछ फार्मूला बनाते हैं। तो पढ़े थे अभी ओमेगा = θ/t, ओके। अगर 1 रिवोल्यूशन का बात किया जाए, फॉर वन रिवोल्यूशन, उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि थीटा कितना रोटेट किया 2 पाई, और जो समय लगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर में जो समय लगा उसे टाइम पीरियड। तो कैपिटल टी अपना क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कहीं बोला जा रहा था, इसका मतलब क्या है, एक रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड है। और इसको बी केयरफुल किस में लिखेंगे, सेकेंड में, जो भी यूनिट होना चाहिए आपका MKS यूनिट, ओके। अच्छा, अगर बोल दिया जाए फॉर एन रिवोल्यूशन के लिए बोला जाए, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई, तो एन, अगर 2 रिवोल्यूशन तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, एन के लिए क्या लिखेंगे, तो एन से मल्टीप्लाई होगा 2 पाई n अपान में टी, 2 पाई n अपान में टी, ओके। और एक टर्म होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर लिखा हो, अगर इसका जो रोटेट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी f दिया है, तो 1/t हम लोग क्या मालूम है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो वी नो दैट कि 1/t क्या होता है अपने आप में, फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख दो तो क्या मिल गया 2 पाई × f। तो फ्रीक्वेंसी अगर दिया है और ओमेगा निकालना है आपको, तो 2 पाई f कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन, कितना रिवोल्यूशन हुआ है, ओके। अब एक टर्म आपको मिलता है RPM, क्या मिलता है, RPM। इसका मीनिंग क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो बी केयरफुल, जो भी हम लोग फार्मूला लिखते हैं उसमें क्या होना चाहिए, सेकेंड में। तो RPM अगर कहीं दिया है तो इसको हम लोग ओमेगा अगर निकालना चाहें तो कैसे होगा उसका, जैसे दे दिया 60 RPM लिखा है, 60 RPM, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60 रिवोल्यूशन पर मिनट, ओके, पर मिनट। तो अगर इस केस में ओमेगा का वैल्यू निकालना हो, एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि RPM क्या होता है। तो ओमेगा = क्या लिखेंगे, RPM का ये मीनिंग नहीं होता है एंगुलर वेलोसिटी। बहुत लोग कंफ्यूज हो, बहुत लोग क्या करते हैं RPM को ओमेगा लिख के बैठ जाते हैं, बट बी केयरफुल, ओके। ओमेगा = क्या था, 2 पाई n अपान में टी। ये अपना n क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपको क्वेश्चन में दे दिया कितना है, 60। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या है, 60। और क्या लिखा है, पर मिनट। ये जो टाइम दिया है वो किस में होना चाहिए, सेकेंड। तो मिनट दिया है तो इसका मतलब 60 हो गया सेकेंड, ओके। 60 कैंसिल आउट, तो 2 पाई मिल गया। सो एक एग्जांपल से आपको मीनिंग बता दिया RPM को कैसे ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मिनट लगा है तो 60 से हम लोग डिवाइड किए, ओके। अब एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे आप लीनियर वेलोसिटी पढ़े हो कि एवरेज वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी भी आपको मिलेगा। सो एंगुलर वेलोसिटी जो है अपने आप में वो 2 टाइप्स का है बेटा, 2 टाइप्स। तो कौन कौन सा है सर, तो एक अपना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी,
नियस वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और दूसरा क्या है सेकेंड वन, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, 2 टाइप्स का है, तो डिपेंड कर रहा है कि क्या पूछ रहा है। ओके, सो इंस्टेंटेनियस इतना बहुत बार कर चुके हो आप, क्या लिखेंगे ओमेगा को डी थीटा अपान डी टी। जब अगर थीटा टाइम का फंक्शन हो तो उसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग ओमेगा निकालेंगे। तो अगर वेरिएबल है, टाइम का फंक्शन है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे डी थीटा अपान डी टी, डी थीटा अपान डी टी। अच्छा, एवरेज में अगर बात किए तो एवरेज क्या होता है लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए, चेंज इसमें बात चलेगा। तो एवरेज को हम लोग सिंबल काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, एवरेज का ये सिंबल है। ओके, सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी चेंज इन द एंगल अपान में जितना एंगल जितने समय में पूछ रहा है उतने से ही डिवाइड कर देना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो फाइनल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम लग दो, जितना समय लगा फाइनल से इनिशियल, जैसे बोल दिया इन 2 सेकेंड। तो इन 2 सेकेंड में ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि आपसे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वो आपसे हिडन है, उसमें क्वेश्चन में क्या है वो हिडन है। इनका मतलब ही हो गया, इनका मतलब जीरो से दैट टाइम पे जो पूछ रहा है, जैसे 2 सेकेंड बोला इन 2 सेकेंड में, तो इन 2 सेकेंड में बोल दिया एंगुलर वेलोसिटी बताओ। अब कौन सा वेलोसिटी, तो एवरेज, बिकॉज इन 2 सेकेंड का मतलब 0 से 2 सेकेंड का बात चल रहा है। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला एट 2 सेकेंड, इसका मतलब एट का मतलब जिस समय पूछेगा उसी का, एट दैट टाइम। ओके, तो ए वाला फॉर्मूला रखेंगे। ओके, सो इसी पे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी में 2 वेलोसिटी हम लोग पढ़े, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, दोनों में डिफरेंस समझने के लिए एक क्वेश्चन लेना बहुत जरूरी है। तो चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन लेते हैं। दे दिया आपको एंगल जो है t² + t और +1 दे दिया, ऐसा दे दिया इक्वेशन। और t यहाँ पे क्या है टाइम सेकेंड में है, ये टाइम है और ये किस में है सेकेंड में, और थीटा जो आपको क्वेश्चन में दे दिया है किस में है रेडियन में। ओके, तो आपसे पूछा है फाइंड में पूछ रहा है, फाइंड में पहला फाइंड में एंगुलर वेलोसिटी 2 केस, पहला एट t = 2 सेकेंड, दूसरे में पूछ रहा है इन 2 सेकेंड। ओके, इन 2 सेकेंड। तो आप ट्राई कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे आप, पॉज करके जरूर से जरूर इसको ट्राई करें। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। एट 2 सेकेंड, एट का मतलब इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, बी केयरफुल। तो क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या हो जाएगा डी थीटा अपान डी टी, डी थीटा अपान डी टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने आता ही है, बहुत बार डिफ्रेंशिएट किया, तो एक बार यहाँ पे भी कर दो डिफ्रेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में। t² का 2t और t का 1 और कांस्टेंट 0 हो गया। किस समय पे पूछ रहा है 2 सेकेंड, तो t का वैल्यू 2 रख दो, 2 2 जा 4, 5 रेडियन पर सेकेंड। ओके, सो ये आ गया। सेकेंड का आंसर क्या होगा एवरेज, बी केयरफुल, एवरेज का बात चल रहा है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे, चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम, और चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपान में टाइम। बेटा फाइनल की मीन्स क्या हो गया, फाइनल का मतलब कितने समय, फाइनल 2 सेकेंड, इनिशियल का मतलब वो हिडन है, इन 2 सेकेंड का मतलब अभी आपको एक्सप्लेन किया 0 से 2, तो इनिशियल हो गया 0 और फाइनल हो गया 2, और यही आपको यहाँ भी करना है 2 - 0। इसको डेल्टी भी लिख सकते हो, डेल्टी भी मतलब टाइम में डिफरेंस। चलो अब 2 सेकेंड पे आपको निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा निकालना है, तो थीटा 2 एट t = 2 सेकेंड, यही है अपना थीटा 2। रखो इसमें t का वैल्यू 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर + 2 + 1, तो 4 + 2 6 7 आ गया। ओके, अब थीटा 0 निकालते हैं, तो t का वैल्यू इसमें 0 रखें तो कितना मिल गया 1। अब इसी में प्लेस कर देते हैं, तो 7 - 1 अपान में 2 कितना आ गया 6/2, तो आ गया 3 रेडियन पर सेकेंड। ओके, सो इस पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी का, जो एंगुलर वेलोसिटी है किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए एंगुलर वेलोसिटी पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिपेंड करेगा, जबकि लीनियर वेलोसिटी पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जो मैं बोला उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको,
क्या मैं बोल रहा हूँ, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो पोजीशन, ऑब्जर्वर के पोजीशन पे डिपेंड करता है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पोजीशन पे। तो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ओके। स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हो, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या हो, एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा, जबकि लीनियर वेलोसिटी में ऐसा नहीं होता है। अब उसी को मैं एक्सप्लेन करने एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, ऐसा कोई भी एग्जांपल आप लेके ऐसा इसको डिमॉन्स्ट्रेट मतलब दिखा सकते हो प्रूव करके। ये अपना सेंटर है, सेंटर पे कोई ऑब्जर्वर है O1, एक ऑब्जर्वर है जस्ट इसी के सरकमफ्रेंस पर है, जस्ट इसी के बिलो O2 है, ओके। क्या है, O2 है। सपोज दैट एक कोई पार्टिकल अभी P पॉइंट से स्टार्ट किया और P से कहाँ पे आ गया, Q पॉइंट पे आ गया, कोई टाइम T लगा होगा, T टाइम पर, एट टाइम T पे आ गया और यहाँ पे T = 0 है ऐसा। तो ऑब्जर्वर 1 ऑब्जर्वर 2 इसको देखेगा तो दोनों में एंगुलर वेलोसिटी में कैसे चेंजेस हो रहा है वो समझे। तो इसके लिए एंगल ऐसा कुछ बनेगा थीटा, बट अगर इसके लिए बात किया जाए तो इसके लिए एंगल कुछ ऐसा होगा। अब वही प्रॉपर्टी आप पढ़े हो कि जो सेंटर पे जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएगा, सेंटर का क्या होता है, हाफ होता है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो θ/2। अब दोनों के लिए टाइम तो सेम है बेटा, दोनों के लिए टाइम सेम है, तो टाइम सेम होगा, बट दोनों के लिए एंगल अलग है। अगर इसके लिए मैं एंगुलर वेलोसिटी लिखूं ω1 तो कितना आएगा, वो θ आएगा, टाइम लगा t। अगर इस ऑब्जर्वर के लिए बात किया जाए तो ω2 क्या आ गया, एंगल θ/2 2t। तो ये बोल सकते हो जो दूसरे वाले का इस एंगुलर स्पीड है वो पहले वाले का क्या है, हाफ है, पहले वाले का क्या है, हाफ है, ऐसा बोल सकते। तो दोनों के लिए मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है वो पोजीशन पे डिपेंड कर गया, ओके। बट अगर एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर लिया जाए, सपोज दैट ए कोई कार है, कुछ वेलोसिटी से जा रहा है और यहाँ पे दो ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर 1 है और ये ऑब्जर्वर 2 है, दोनों स्टेशनरी है, दोनों क्या है, स्टेशनरी है, दोनों रेस्ट में है, तो ये दोनों ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर 1 इसका पूछा इसका स्पीड क्या होगा, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ऑब्जर्वर 1 क्या बताएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑब्जर्वर 2 से भी अगर पूछोगे तो वो भी बताएगा 10 मीटर पर सेकेंड, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा। तो दोनों में डिफरेंस, ऐसे सर्टेन रीजन कहीं पे क्वेश्चन बन जाते हैं थ्योरेटिकल, तो बी केयरफुल, ओके। चलो एंगुलर वेलोसिटी पे फर्दर कुछ आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सपोज द सर्कुलर ट्रैक है, दो सर्कुलर ट्रैक है, ओके, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, रेडियस भी दोनों का दे सकता है क्वेश्चन में, ओके। अभी t = 0 पे ऐसा सिचुएशन है, ये t = 0 का है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसको रिवॉल्व करने में कितना समय लग रहा है, इसका टाइम पीरियड t2 है, और जो इनर वाला कोई बॉडी है उसका टाइम पीरियड क्या है, t1 है, t1 और t2 है। अभी t = 0 पर एक दूसरे के फेज पे है, मतलब सेम फेज पे है, ओके। t = 0 पे सेम पोजीशन पे ऐसा लाई कर रहे हैं, एक फेज डिफरेंस इनके बीच का क्या है, 0 है, मतलब आमने सामने है। t = 0 का सिचुएशन है और t1 t2 क्या दिया है, ये प्लेनेट है, ऐसा कंसीडर कर सकते हो, ये प्लेनेट है, रिवॉल्व कर रहे हैं। इनर वाला जो प्लेनेट है उसका टाइम पीरियड t1 है और आउटर वाला जो प्लेनेट है उसका टाइम पीरियड क्या है, t2, ओके। सो क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है अभी t = सेम डायरेक्शन में मोशन भी कर रहा है, ओके। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये नेक्स्ट कितने समय के बाद सेम फेज में आएंगे, ओके। ऐसे रिवॉल्व होगा, कहीं इसका टाइम पीरियड अलग अलग है तो ऐसे रिवॉल्व करेंगे, कोई एक ऐसा टाइम आएगा जिसपे अगेन ये दोनों सेम फेज पे हो जाएगा, तो वही आपसे टाइम पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, टाइम आफ्टर व्हिच बोथ प्लैनेट या ऑब्जेक्ट बी इन सेम फेज, ओके।
सो एक बार इसको आप पॉज करके ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, तो t इक्वल टू जीरो का ऐसे सिचुएशन है, तो आप ऐसे इसको कंसीडर करें, इसको इस पे बैठ के इसको देखें आप। रिलेटिव का कंसेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ, तो ऐसा इसको लिख सकता हूँ, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, या ऐसे लिख सकते हो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू द वन, या इसी को मैं लिख रहा हूँ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू किसके, वन के रिस्पेक्ट में। इसी को मैं रिलेटिव टर्म यूज कर दिया। ओके, मेरा मकसद है टाइम निकालना, कितने समय के बाद ये सेम फेज पे आएंगे या कितने समय के बाद ये सेम लाइन पे आएंगे ऐसा। तो रिलेटिव का कंसेप्ट, तो रिलेटिव ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो क्या बोल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, विथ रिस्पेक्ट टू वन ऐसे ही लिखोगे। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू, इसका फार्मूला क्या था, टू पाई अपान में टी, 2 पाई अपान में टी। ओके, 2 पाई अपान में टी माइनस इसका क्या लिखेंगे, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई, और इसका टाइम पीरियड आपको दे दिया है, इसका टाइम पीरियड t2 है, इसका टाइम पीरियड t1। इतने बात से आप एग्री हैं कि नहीं? अगर एग्री हैं तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब इसको और एंगुलर वेलोसिटी ए रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपान में टी रिलेटिव। टी रिलेटिव को मैं ये क्या लिख दिया, टी लिख दे रहा हूँ, या रिलेटिव भी बोल सकते हो आप। अब यहाँ से 2 पाई कैंसिल आउट हुआ, 2 पाई कैंसिल आउट, तो 1 अपान टी इक्वल टू क्या मिल गया, 1 अपान T2 माइनस 1 अपान T1। तो इसका एलसीएम लेंगे T1 और T2, तो मिलेगा T1 माइनस T2। तो T का वैल्यू क्या आ गया, T1 इंटू T2 अपान में T1 माइनस T2। ये T1 माइनस T2 ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, टाइम का डिफरेंट मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर होगा। सो ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो बी केयरफुल। ऐसा कहीं क्वेश्चन आ रहा है तो इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। दोनों का टाइम का प्रोडक्ट करो, दोनों का डिफरेंस कर दो। सो टाइम आ चुका है उस टाइम पे जिस पे दोनों एक सेम फेज पे हो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। सो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि 2 प्लेनेट हैं, अलग अलग उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। बाहर वाले का टाइम पीरियड आपको दे दिया है 4 ईयर दिया है। 4 ईयर में क्या हो रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक को रिवॉल्व कर रहा है। ओके, और अंदर वाला जो प्लेनेट है इसका टाइम पीरियड आपको दे दिया है T2 का वैल्यू 3 ईयर, मतलब 3 साल में एक अपना चक्कर लगा रहा है। तो आपसे पूछा है कितने समय के बाद वो सेम फेज पर आएंगे, कितने समय के बाद आमने सामने आएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, टाइम आफ्टर विच दे कम इन द सेम फेज। ओके, तो रखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दोनों का अभी फार्मूला लिखे थे T1 T2 अपान में T1 माइनस T2। ये बोला था लार्जर माइनस से स्मॉलर लेना है, लार्जर माइनस स्मॉलर, तो T2 लार्जर है T2 माइनस T1। दोनों का डिफरेंस आप ऐसे याद रख लो। तो दोनों का प्रोडक्ट ये 3 × 4 अपान में क्या आएगा 4 माइनस 1 T2 प्रॉपर लिख दें ऑर्डर में, 4 × 3, तो ये आ गया 12 ईयर। 12 ईयर के बाद ये क्या हुआ, सेम फेज में। तो ऐसे दर्जनों क्वेश्चन कंपटीशन में बने हैं, तो बी केयरफुल, इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इस टॉपिक को मैं लिया। तो 12 साल के बाद ये सेम फेज में, यही रीज़न है कि जो प्रयागराज में जो कुंभ लगता है 12 साल के बाद ही लगता है। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और एक हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, वो रिलेशन है टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। सो एंगुलर वेलोसिटी तो हम लोग पढ़ ही लिए। सो एक लिख सकते हैं आप रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इन्हीं दोनों में आपको रिलेशन निकालना, ओमेगा और वी। ओके, तो सर्कुलर ट्रैक है, कैसा ट्रैक है, सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। अभी ऐसा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट कर लिया r है। ओके, ये अपना सेंटर है। अभी t इक्वल टू 0 पे कोई पार्टिकल यहाँ पे है, t इक्वल टू 0 पे ये v वेलोसिटी जा रहा है। कितने वेलोसिटी जा रहा है बेटा, v वेलोसिटी जा रहा है। तो v एक्चुअली है टेंजेंशियल वेलोसिटी। कैसा वेलोसिटी है, टेंजेंशियल,
किसी टाइम पे अगर इसका फोटो लेंगे तो ऐसे ही आपको दिखाई देगा। तो हर पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट। अब कुछ का नाम नहीं लग रहा है तो क्या है, इसके परफॉर्मेंस से ही काम चलाओ। तो टेंजेंशियल है तो इसका नाम क्या हो गया, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ओके, सो एट पॉइंट, अभी t इक्वल टू 0 का ये सिचुएशन है और t टाइम पे यहाँ पे आ गया। सपोज दैट एक p पॉइंट है, q पॉइंट है। ओके, ऐसा ही होगा। कुछ एंगल एक घुमा होगा थीटा, कुछ एंगल घुमा होगा कितना, थीटा। तो अगर हम लोग लिखें एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल अगर लिखें एंगल इक्वल टू आर्क, एंगल कितना थीटा बनाया, आर्क अपने आप में क्या हो गया, पी क्यू अपने आप में क्या हो गया, आर्क अपान में क्या हो गया, रेडियस आर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको नेमिंग कर ले रहे हैं, एस ये अपने आप में क्या हो गया, एस। आर किसका क्या है, एस। तो एस इक्वल टू क्या मिल गया, आर थीटा। इसको हम लोग क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट। तो डी एस अपान डी टी मिला और आर तो कांस्टेंट ही रहेगा, डी थीटा अपान डी टी। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट ये आपका क्या हो गया, जिस डायरेक्शन में मोशन किया है उसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम क्या हो गया, ये अपने मेरे लिए क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए देखेंगे तो ये अपने आप में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। और आर अभी हम लोग पढ़े थे, डी थीटा अपान डी टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ये जनरल फार्मूला बन गया, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग v अपान में आर। बट बी केयरफुल कि यहाँ पे जो v है कौन सा वेलोसिटी है, रेडियस और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको परपेंडिकुलर का सिंबल लगा दिया। तो आप बोल सकते हो जो वेलोसिटी इस फार्मूले में ले रहे हैं, ये जो वेलोसिटी है कौन सा वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर टू रेडियस है। रेडियस के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी आपको लेना है। अगर नहीं दिया है तो उसको परपेंडिकुलर बनाना है, उसको कंपोनेंट लेके ऐसा कुछ परपेंडिकुलर अगर डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अच्छा, टेंजेंशियल वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर में आप लिखना चाह रहे हो बेटा, वेक्टर में लिखना चाह रहे हो तो वेक्टर में इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, वेक्टर में इसका फार्मूला होता है ओमेगा क्रॉस आर। क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। और वेक्टर जब रिमूव करेंगे तो आर ओमेगा साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल बेटा, थीटा अपना आर और ओमेगा के बीच का एंगल, आर और ओमेगा आपको मालूम है कैसे डायरेक्शन होता है, और आर अपना रेडियस होगा, उनके बीच का एंगल है। ओके, सो अगर थीटा एंगल ऐसा कुछ दिया है तो यहाँ से निकाल लेंगे। और डायरेक्ट ये वाला फार्मूला बहुत जगह यूज होगा। बी केयरफुल, यहाँ पे जो वेलोसिटी है कौन सा वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर। ओके, सो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म भी याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत एग्जाम में वेक्टर फॉर्म ही पूछ देता है। और अब यहाँ पे आर्डर नहीं मालूम है तो गलती भी कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत लोग अब याद नहीं है तो आर क्रॉस डब्लू कर दिया, गलत हो गया ना। जैसे टॉर्क हम लोग पढ़ते हैं, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो देखो इसमें आर आ रहा है। एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अगर लीनियर से रोटेशन में जा रहे हो तो आर पहले आता है, और रोटेशन से लीनियर में जा रहे हो तो आर बाद में आता है, ठीक है ना। सो ये अपना फार्मूला हो गया। और इसका वेलोसिटी का तो यूनिट आप समझ रहे हैं, मीटर पर सेकेंड। और इसका जो डायरेक्शन होगा, जिस पॉइंट पे पूछेगा उस पर आप टेंजेंट ड्रा कर दें, वो अपना डायरेक्शन होगा। ओके, तो अभी हम लोग फार्मूला डिराइव किए थे। ओमेगा का वैल्यू क्या आया था, ओमेगा इक्वल टू v अपान में परपेंडिकुलर होना चाहिए अपान में आर। ओके, दूसरा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करके, v रिलेटिव यूज करेंगे अपान में परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस। ओके, ये जो r होना चाहिए बताया गया परपेंडिकुलर, वेलोसिटी जो होना चाहिए वो रेडियस एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ओके, सो अगर कहीं रिलेटिव मोशन हो रहा है तो आपको रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करना है। ओके, सो इसी पे क्वेश्चन एक लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस पे एक ऐसा कोई रॉड है, और इसका वेलोसिटी कुछ दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड,
और जो वर्टिकल से एंगल बना रहा है वो 37 है। कितना है? 37। ओके, अच्छा। और दूसरा इसका इसका एंड पॉइंट दे रहा हूँ ए बी, इनके बीच का डिस्टेंस ले लेता हूँ 2 मीटर। और दूसरा जो एंड है इसका वो अपना डाउनवर्ड्स की डायरेक्शन है। इसका वेलोसिटी दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, ये परपेंडिकुलर क्वेश्चन में ऐसा दे ही दिया, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड है, ऐसा कुछ कि अपना क्या है, रॉड है ऐसा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड पूछ रहा है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड ए बी का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। ओके, सो अब करते हैं यहाँ पे कंसेप्ट। ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी रिलेटिव। पहले आपको कौन सा वेलोसिटी लेना है, परपेंडिकुलर वाला। तो देखो क्वेश्चन में क्या परपेंडिकुलर दिया है, नहीं दिया तो परपेंडिकुलर बनाओ। ये तो परपेंडिकुलर है, ये नहीं है, तो इसको बनाना पड़ेगा कि इधर आएगा, इधर एक परपेंडिकुलर वाला है। तो मेरे काम का कौन सा है, परपेंडिकुलर वाला बनाता है। 10 क्या आएगा, जिधर से एंगल कॉस आता है, कॉस 37, कॉस पूरे दुनिया को मालूम है, कॉस 37। 10 4/5 तो 2 टाइम्स गया तो कितना आ गया, इधर का वेलोसिटी आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके, अब अगर रिलेटिव बात किया जाए तो देखो ये अपवर्ड की डायरेक्शन है, डाउनवर्ड्स, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगा। सो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, एंगुलर लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द बी। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू बी, किसी के रिस्पेक्ट में लिख लो, और इसका मॉड रहेगा अपान में इन्हीं के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस है 2। अब रिलेटिव वेलोसिटी लिखें, ए का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, डाउनवर्ड्स, तो इसको ले लिया पॉजिटिव, ये अपवर्ड है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म भी आप लिख सकते हो। ओके, तो इधर वाला कितना हो गया, 8 हो गया, अपान में क्या लिखेंगे 2, तो कितना आ गया वेलोसिटी 13/2 मीटर पर सेकेंड। सो बी केयरफुल कि यहाँ पे रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो अगर वो भी मोशन करना है तो यहाँ पे इंक्लूड होगा। ओके, अगर ये फिक्स है तो डायरेक्ट आप वी अपान में क्या लिख सकते हो, रेडियस। ओके, इसी एंगुलर वेलोसिटी ही बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक ऐसा ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऐसा दिया है, और इसी पे कोई एक गाड़ी अपनी जा रही है, v वेलोसिटी से जा रही है। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी से, और h डिस्टेंस, एग्जैक्टली h डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है, ये कोई ऑब्जर्वर है, ऐसा बना सकते हैं। ऑब्जर्वर दिखा दो यहाँ पे, ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर। तो t टाइम के बाद इस व्हीकल का, इस कार का आपसे पूछा रहा है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद इसका आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, क्वेश्चन में डेटा दे दिया है एच और वी, एक जनरल टर्म के टर्म में हम लोग इसको डिराइव करते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग याद भी कर लेंगे। ओके, तो एक बार पॉज करके आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको सॉल्व करने का, और फिर इसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। मैं अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसको आप प्रॉपरली देखें, अच्छा क्वेश्चन है। सो टी टाइम के बाद इसका कहीं आके पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा, टी टाइम के बाद पोजीशन इसका कहीं यहाँ पे आ गया, ये जो कार है अब यहाँ पे आ गया एट टाइम टी पर। ओके, तो टी टाइम के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो v से कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम t लगा, तो ये अपना जो डिस्टेंस जो कवर किया कार, वो कितना कवर किया बेटा, v इंटू टी। अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे आ गया। ओके, कार यहाँ पे आ गया। बी केयरफुल कि ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, सो लेट कर लिया कि अभी जो एंगल बनाया वो थीटा बनाया, लेट कर लिया अपना एंगल। आपको ये बताया कि जो हम लोग लेंगे डिस्टेंस, जो वेलोसिटी शुड भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, शुड भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी तो इसका v रहेगा, वेलोसिटी तो इसका v रहेगा।
अगर एंगल थीटा है तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हुआ 90 माइनस थीटा। तो इधर वाला कंपोन, अब देखो मेरे लिए डिस्टेंस ये आर होगा, आर ए हो गया। सो आर क्या है, जो देख रहा है और जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उनके बीच का डिस्टेंस है, ए मेरे लिए आ रहा है, और ये इसी के परपेंडिकुलर आपको वेलोसिटी लेना है। आर यू एग्री? तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेला, इसके एक्सियल आएगा, एक इधर आएगा, वो कितना आएगा, क्या लिखोगे वी साइन थीटा नहीं है यहाँ पे, वी साइन क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा, तो हो गया वी कॉस थीटा। तो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी मुझे मिल गया उस डिस्टेंस, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे पूछे वहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट और कहाँ से देखा जा रहा है, ओके। मतलब जिनके दो पॉइंट के बीच के पूछा है उन्हीं के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू पॉइंट्स, ओके। तो डिस्टेंस हम लोग को ए लेना है, बी केयरफुल। ये डिस्टेंस क्या होगा, अभी डायग्राम से आप बोल सकते हो ये डिस्टेंस कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ओके। चलो अब लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या था, v परपेंडिकुलर, रिलेटिव भी होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपान में आर, तो वेलोसिटी तो एक ही है, ए तो रेस्ट में ही है। तो v परपेंडिकुलर क्या आएगा, v कॉस थीटा अपान में आर, आर का वैल्यू कितना हो गया बेटा एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू टी, वी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये अपना क्या हो गया, ये हो गया। अब इसको एक कुछ अच्छे से लिख लिया जाता है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा एच अपान, देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एच अपान रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा बेस अपान हाइपोटेनियस हो गया। तो इसको अगेन मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ, तो इंटू कॉस, तो क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपान में क्या होगा एच आएगा। तो एक बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं और बनेंगे भी कि किसी बोल दिया कि इतने एंगल, जब इतना एंगल बनाएगा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो एंगल के टर्म में ये आ गया रिजल्ट, ओके। मैं क्या किया, एक बार इसको चेक करें, यहाँ पे इसको सॉल्व भी करें, एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एच अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस हो गया, कॉस थीटा ऑलरेडी कॉस था उसका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। अब इसी का एक और फार्मूला बनाते हैं। अभी क्या लिखा था मैं, ओमेगा इक्वल टू, इसी को मैं फिर अगेन लिख रहा हूँ, वी कॉस थीटा था अपान में क्या था अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ओके। तो कॉस थीटा के इस ट्रायंगल में कॉस थीटा का वैल्यू रखते हैं, तो क्या लिखेंगे बेस अपान हाइपोटेनियस, तो क्या मिलेगा वी एच अपान में हाइपोटेनियस लिखेंगे, यही वैल्यू होगा, और इसका मल्टीप्लाई इसी में करेंगे तो रूट कैंसिल आउट, क्या मिलेगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो ये फार्मूला कब यूज करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी निकालने कब यूज करेंगे, जब आपको टाइम दिया हो, जब टाइम दिया हो तो डायरेक्ट ये यूज करेंगे, और जब आपको एंगल दिया हो तो ये डिपेंड करें। तो यहाँ पे अगर एस तो कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगल पे डिपेंड कर गया बेटा, बी केयरफुल। और दो एंगल के लिए अगर बोला जाए यहाँ पे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 2 अपान में ओमेगा 1 इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा 1 अपान कॉस थीटा 2 अपान में क्या लिखेंगे कॉस थीटा 1 का होल स्क्वायर, बी केयरफुल। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि बोल रहा है कि 30 डिग्री पे इतना एंगुलर वेलोसिटी है तो 45 पे कितना होगा, इसमें रखो आंसर नहीं करो। और ये सब डेटा दिया टाइम वाला तो ये वाला यूज करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इसको आप एक बार लिखें, इसको एक बार फॉर्मूले को रिकॉल भी करें, ओके। सो बेटा इसी बात पे एक और क्वेश्चन लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी की बेस पे, अच्छे क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन को। कैसे करते, यहाँ पे ऐसे ही कुछ कार है, कोई अपना क्या है कार है, एक कार है और ये जा रहा है अपना 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। इसी के एग्जैक्टली एबव एक कैमरा लगा है, क्या लगा है कैमरा है, कैमरा रोटेट कर रहा है, इसी को ट्रैक कर रहा है। इसका लेट कर लो कि ये 30 मीटर पे कैमरा लगा है या 20 मीटर पे क्या लगा है कैमरा लगा है, 20 मीटर पर कैमरा लगा है। और कैमरा ये अपना ये ऐसा कोई कैमरा लगा है, कैमरा है, तो कैमरा इसको क्या करना है ट्रेस कर रहा है, मतलब जैसे जैसे ये व्हीकल आगे जा रहा है वैसे कैमरा भी क्या हो रहा है ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ओके, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो बोल रहा है कि जब एंगल कुछ समय के बाद ये जब 60 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री
बन रहा है तो आपसे पूछ रहा है एंगुलर, क्वेश्चन में ये बोला है जब ये रोटेट कर रहा है, क्या कैमरा रोटेट कर रहा है, ये आगे जा रहा है तो कैमरा भी ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। तो जब 60 डिग्री बनाएगा, जब 60 डिग्री कैमरा मतलब किसी टाइम पे 60 डिग्री एंगल बनेगा तो उसी समय आपसे पूछ रहा है कैमरा क्या वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो क्वेश्चन ये पूछा है, ये डायग्राम यही है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैमरा एट इंस्टेंट, मतलब जो डायग्राम दिया हूँ उसी समय का एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको पॉज करके ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, सो कैमरा रोटेट कर रहा है तो कुछ एंगुलर इसका होगा। अभी किसी टाइम पे देखो, इसको मैं एक जनरल डेरिवेशन के टर्म में लिख रहा हूँ, किसी टाइम पे कैमरा कहीं यहाँ पे हो गया और ये जो डिस्टेंस कवर किया, लेट कर लिया, ये एक्स डिस्टेंस करा, कौन कवर किया, कार कवर किया, एक्स डिस्टेंस। ओके, और ये तो अपना कांस्टेंट ही रहेगा, 20 तो कांस्टेंट ही रहेगा। और उस समय जो एंगल बना रहा है वो कितना है, थीटा है। उस समय जो एंगल बना रहा है वो कितना है, थीटा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा का वैल्यू कितना आएगा। इस ट्रायंगल में अगर लिखें थीटा वाला तो परपेंडिकुलर अपान में बेस क्या हो गया 20, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 20 टेन थीटा आ गया। अब दोनों तरफ हम लोग क्या, मुझे चाहिए एंगुलर वेलोसिटी, थीटा मालूम, थीटा है तो क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो dx अपान dt इधर मिला और इधर क्या मिलेगा 20, और 10 थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इनटू इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है डी थीटा अपान डी टी बेटा, क्योंकि थीटा अपने आप में क्या है फंक्शन है वो, और डी एक्स डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम क्या हो गया, यही हो गया इसका वेलोसिटी 20 सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया ओमेगा हो गया बेटा। v का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया कितना है 10 है, 20 इसका, ये तो 20 ही है, और सेक स्क्वायर 60 इंटू ओमेगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल गया 10 इक्वल टू 20, सेक 60 का वैल्यू कितना हुआ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हम लोग को क्या मिल गया 4 मिल गया इंटू ओमेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया 1/10 रेडियन पर सेकेंड। सो एंगुलर वेलोसिटी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके दो ऐसे बॉडी है, दो मास दिया है और एक सेपरेशन इनके बीच का अभी t इक्वल टू 0 का ये है, ठीक है, सेपरेशन अभी दे दिया है, लीनियर सेपरेशन ये है, और ये जो वेलोसिटी से रोटेट कर मूव कर रहा है v1 से और ये जा रहा है v2 से, एंगल जो बना रहे θ1 है और ये वाला θ2। ओके, ऐसा कुछ सिचुएशन दे दिया है, दो पार्टिकल है, अपना p और q ऐसा लेट कर सकते हो, p और q है, और ये सब एंगल आपको दे दिया है, ठीक है ना, इनके बीच का सेपरेशन क्या है l है, तो इसको आपको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, ठीक। सो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, पूरे को मैं बोल दिया सिस्टम बोल दिया, या टू पार्टिकल भी बोल सकते हो, और टू पार्टिकल। ओके, इनका आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो एक बार पॉज करके आप इसको ट्राई करें। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसको पहले इसको विजुलाइज करें और थोड़ा इसको यहाँ से जो कंसेप्ट आएगा वो कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी क्वेश्चन लिया जा रहा है कंसेप्चुअल है और कहीं दर्जनों क्वेश्चन का एसोसिएशन आपको मिलेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑल आप एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या आपको बताया गया कि वेलोसिटी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए और सर्कुलर वो ऑर्बिट भी बनाना चाहिए उसको, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ ऐसा इसका पाथ ऐसा मिलेगा। तो इसका दो कंपोनेंट मिलेगा, इसका इनके बीच का सेपरेशन एल ही है, इसका दो कंपोनेंट मिलेगा, इधर क्या मिला v1 cos θ1 और इसका कंपोनेंट क्या मिलेगा v cos θ2, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आया बेटा v1 sin θ1 और इसका कंपोनेंट क्या आया v2 sin θ2। इस बात से आप एग्री हैं कि नहीं? ओके, एग्री हैं तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए
इनके बीच का सेपरेशन में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेडियस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। आप पढ़ चुके, रेडियस शुड बी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इसमें रिलेटिव मोशन मिला तो इसका मतलब क्या होगा, रेडियस का वैल्यू चेंज होगा तो वो पाथ नहीं बन पाएगा सर्कुलर मोशन। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो v1 cos थीटा 1 और ये अपना v2 है, v2 cos थीटा 2, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। किसके लिए, फॉर सर्कुलर मोशन के लिए। कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन बेटा। ये तो हो गई बात, ठीक है। दूसरा क्या लिखें, अब हम लोग लिखते हैं ओमेगा। तो ओमेगा क्या बोला गया था, परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेना है। अब यहाँ पे दो वेलोसिटी है तो कौन सा लोगे, रिलेटिव वेलोसिटी लोगे। दोनों एक डायरेक्शन में है तो क्या लिखोगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे। तो v1 इसको लेट कर लिया है, ग्रेटर है ऐसा, तो v1 साइन थीटा 1 और माइनस क्या लिखेंगे, v2 साइन थीटा 2 अपान में क्या लिखेंगे, इनके बीच का सेपरेशन कौन सा, परपेंडिकुलर वाला। तो ये आपको एक रिजल्ट मिल गया। अब क्वेश्चन कहीं पे आ रहे हैं, ये सब डेटा एंगल दिया है तो वहाँ पे वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोग कंसेप्ट डिराइव किए उसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक 2 मीटर का ऐसा गैप है, 2 मीटर का क्या है, गैप है, दो ऐसे पार्टिकल हैं। इसका जो वेलोसिटी है वो दे दिया है आपको 10 मीटर पर सेकेंड और ये जो एंगल बना रहा है 53 है। और दूसरे वाले का जो वेलोसिटी दिया हूँ 12 मीटर पर सेकेंड दिया हूँ और एंगल का कोई अता पता सब लापता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है थीटा का वैल्यू फॉर, अगर सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म कर रहा है तो थीटा का वैल्यू, और आपसे ओमेगा भी पूछ रहा है फॉर सर्कुलर मोशन के लिए। फॉर सर्कुलर मोशन सीएम का मतलब कुछ और मत समझ लेना, सेंटर मास। सर्कुलर मोशन के लिए आपसे थीटा और एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे, बस उसी कंडीशन को होल्ड करा देना है। तो पहली बात तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए, शुड बी 0 होना चाहिए इस डायरेक्शन में, इस डिस्टेंस के लॉन्ग 2 मीटर के लॉन्ग। तो क्या लिखेंगे 10 cos 53 इक्वल टू क्या लिखेंगे 12 cos थीटा। ओके, अब इन सब का वैल्यू रख देते हैं। तो cos 53 3/5 इक्वल टू क्या आ गया 12 इंटू cos थीटा। अब इसको सॉल्व करें तो 2 टाइम्स और ये अपना 6 हो गया, 6 2 जा, तो cos थीटा का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को 1/2। 1/2 कितने पे होता है बेटा, 60 डिग्री पर, 60। तो थीटा का वैल्यू हम लोग को आ गया, थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल गया कितना है 60 डिग्री। अब ओमेगा का वैल्यू निकालते हैं। तो ओमेगा के लिए क्या बोला गया है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी होना चाहिए। तो रिजल्ट भी हम लोग लिखे थे, क्या लिखोगे 10 साइन 53 माइनस 12 साइन थीटा का वैल्यू आ चुका है हम लोग का 60 डिग्री। अपान में क्या लिखेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 10 साइन 53 4/5 माइनस 12 साइन 60 का वैल्यू क्या हुआ बेटा √3/2। अपान में क्या लिखेंगे 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको 5 टाइम्स और ये 6 टाइम, तो 5 कैंसिल आउट हो गया। तो 4 माइनस क्या लिखेंगे, ये भी कैंसिल आउट 3 एक बार इसको आप चेक करें, एक बार इसको सॉल्व करें। 10 साइन 53 माइनस 12 और साइन आ चुका है, थीटा का वैल्यू आ चुका है कितना है 60 डिग्री, इसमें पुट कर दिए। साइन 53 4/5 और साइन 60 √3/2। तो इसको अगर 2 से हम लोग कैंसिल आउट कर दिए तो ये 2 से अगर कॉमन लोगे तो ये 5 गया और ये हो गया 6। 5 से 5 गया तो यहाँ पे 4 मिला और 6 यहाँ पे मिला था 6 से 2 भी हम लोग कैंसिल आउट किए थे तो 3√2 मिल गया। ओके, इतना रेडियन पर सेकेंड। ओके, सो इससे रिमेनिंग पोर्शन और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।